नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गुरुवार के बाद शुक्रवार को रोड एक्सीडेंट में फिर गई छात्रा की जान। कॉलेज जा रही छात्रा को इलेक्ट्रिक सिटी बस ने कुचला, बाल बाल बची छोटी बहन। कंकरखेड़ा हादसे में बड़ा खुलासा, स्कूली वैन थी अनफिट और ना ही था वैन का बीमा। चालक शहनवाज ने लगा रखी थी 11 बच्चों की जिंदगी दांव पर। घटना के बाद पुलिस ने वैन और डीसीएम के चालक को हिरासत में लिया। हाशिमपुरा चौकी के पास गोलीबारी करने वाले 3 आरोपियों की हुई पहचान, पुलिस कभी भी कर सकती है गिरफ्तार। शशि प्रकाश गोयल बने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। 1989 बैच के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं शशि प्रकाश। डीएम और एसएसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। बैरक में बंद कैदियों से वार्ता कर उनके खाने पीने और स्वास्थ्य को लेकर की बातचीत। और कपड़े की फेरी लगाने वाले अनुज के हत्यारोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हत्यारोपी पंकज। और अब खबरें विस्तार से। 0 माइल चौराहे के पास सड़क पार कर रही छात्रा को इलेक्ट्रिक सिटी बस ने कुचल दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों और पुलिस ने क्रेन से बस को उठाकर बामुश्किल शव को बस के नीचे से निकाला, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और बस को कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार दौराला थाना क्षेत्र में रहने वाली बीए सेकेंड ईयर की छात्रा निशा अपनी छोटी बहन श्रुति के साथ आरजी कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। निशा टेम्पू से 0 माइल चौराहे पर उतरी और कॉलेज जाने के लिए सड़क पार करने लगी। तभी रुड़की रोड से आई तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक सिटी बस ने छात्रा निशा को कुचल दिया, जबकि इस दौरान उसकी छोटी बहन श्रुति बाल बाल बच गई। ये बेगम पुल जो तिराहा है उसी के बगल में एक 0 माइल है। वहाँ पर एक स्कूली छात्रा जो रोड क्रॉस कर रही थी, इतने में इलेक्ट्रिक सिटी बस आई और उसको हिट की। तत्काल पुलिस मौके पर थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ड्राइवर और बस दोनों कब्जे में है और घर छात्रा के परिजन को सूचना दे दी गई है, मौके पर है वो, और उनसे विधिक कार्रवाई, अन्य जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। कंकरखेड़ा में गुरुवार सुबह हुए हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हादसे के बाद जब खुद डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एआरटीओ प्रवर्तन राजेश करदम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान जब स्कूली सीनियर एआरटीओ प्रवर्तन राजेश करदम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि वैन का फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बच्चों की जान जोखिम में डालकर मासूमों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। वैन चालक शाहनवाज, कहने को तो यह स्कूली वैन थी, लेकिन इस वैन का इंश्योरेंस तक भी नहीं था। शाहनवाज निजी वैन का गलत तरीके से कॉमर्शियल यूज कर रहा था। जबकि ताजुब की बात यह है कि टक्कर मारने वाली डीसीएम का भी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। सीनियर एआरटीओ प्रवर्तन राजेश करदम की जांच में बड़ा खुलासा सड़ी हलचल आपके सामने लेकर आया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि प्राइवेट स्कूली वैन में ठूसकर 1-2 नहीं बल्कि 11 बच्चों को बैठा रखा था। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर क्या वह माँ बाप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जिनके लाडले को ऐसे लोग अपने वाहनों में ठूस कर ले जाते हैं? क्या वाकई में अभिभावकों को अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं? इस हादसे के बाद यह सवाल जरूर उठता है। हालांकि यह सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब इस हादसे के बाद आरटीओ विभाग सख्त एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। जब आरटीओ विभाग के अधिकारी घटनास्थल के पास जांच कर रहे थे, तभी दिल्ली नंबर की वैन जो बिना बीमा और फिटनेस के चल रही थी, उसे सीज कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने स्कूल वैन के चालक शाहनवाज और डीसीएम के चालक गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर रहे हैं। शशि गोयल की गिनती मुख्यमंत्री के सबसे खास अफसर के तौर पर होती है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल शुरू हुआ, तब से शशि गोयल ही मुख्यमंत्री कार्यालय के लगातार प्रमुख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने एसपी गोयल की राज्य का मुख्य सचिव बनाया है। बताया जाता है कि शशि प्रकाश गोयल गंभीर और मेहनती अधिकारी हैं जो बिना चर्चा में आए अपने काम पर यकीन रखते हैं। गुरुवार को डीएम डॉक्टर वीके सिंह व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जिला कारागार का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कारागार में उन्होंने महिला बैरक, चिकित्सा कक्ष, शिशु सदन आदि का बारीकी से निरीक्षण किया गया। बैरक में उन्होंने कैदियों से वार्ता कर उनसे खानपान, स्वास्थ्य और पैरवी के लिए वकील आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही जेल प्रबंधन को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक जिला कारागार वीरेश राज शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
परीक्षितगढ़ के दबथला सिंहपुर मार्ग पर रविवार को कपड़े के फेरी लगाने वाले युवक अनुज प्रजापति के हत्या आरोपी पंकज से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पंकज उर्फ बॉबी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल पंकज के 2 अन्य साथियों विपिन उर्फ गुल्लू और विपिन उर्फ बिल्ली को भी धर दबोचा। एसपी देहात राकेश मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए हत्या आरोपियों के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक खोखे सहित वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए हत्या आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। आज दिनांक 31 जुलाई को दोपहर में थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में कैली रामपुर के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार संदिग्ध व्यक्ति को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उसकी बाइक फिसल गई और वो भागने लगा। भागते हुए उसने पुलिस की चेकिंग टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए CHC परीक्षितगढ़ भेजा गया है। इसकी पहचान कस्बा परीक्षितगढ़ निवासी पंकज नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो हत्या के प्रकरण में थाना परीक्षितगढ़ से वांटेड था। विगत 27 जुलाई को राहदरा निवासी अनुज नामक व्यक्ति की पुराने मामूली विवाद को लेकर इस पंकज ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली मार दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में थाना परीक्षितगढ़ में हत्या का मुकदमा दर्ज है। इस पंकज के पास से आज मोटरसाइकिल, तमंचा और कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना परीक्षितगढ़ के द्वारा की जा रही है। मेरठ कॉलेज में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एमएड और LLM की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों विद्यार्थी भाग लेंगे। दोनों ही कोर्स अत्यधिक पॉपुलर हैं और इनमें प्रवेश के लिए मेरठ कॉलेज में मारामारी रहती है। इन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के कारण मेरठ कॉलेज में 1 अगस्त यानी आज प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य एवं शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा केवल उन्हीं कर्मचारियों और शिक्षकों को कार्य के लिए बताया गया है जो उक्त प्रदेश परीक्षा में कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, जबकि 2 अगस्त को भी उक्त प्रवेश परीक्षाओं के कारण महाविद्यालय में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उक्त जानकारी मेरठ कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सीमा पवार ने दी। वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात नरेश सिन्हा गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस दौरान उन्हें विश्वविद्यालय समिति कक्ष में बुके देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति कक्ष में मौजूद नरेश सिन्हा के साथ कार्य करने वालों ने उनकी प्रशंसा की और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा। हाशिमपुरा चौकी के पास खुलेआम गोली चलाने वाले 3 दबंगों की पहचान हो चुकी है। बता दें कि पुलिस कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। बुधवार दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों द्वारा गैंगस्टर प्रॉपर्टी सलीम की हत्या करने वाले 24 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया जाएगा। दरअसल लोहियानगर थाना क्षेत्र में रहने वाला गैंगस्टर प्रॉपर्टी डीलर सलीम बुधवार शाम कचहरी से अपने साथी साजिद के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी सिविल लाइन थाने की हाशिमपुरा पुलिस चौकी के नजदीक सुभाष नगर चौक पर पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने गैंगस्टर सलीम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश आसानी से फरार हो गए। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि गैंगस्टर सलीम शनिवार को ही जेल से बाहर आया था और उस पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। पुलिस की 3 टीम हत्या आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भले ही विद्युत विभाग के कारण शहरवासियों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा हो, लेकिन एमडी पावर ईशा दुहन लगातार विद्युत विभाग की कमियों को दूर कर उपभोक्ताओं को बिजली की सुचारू सप्लाई देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। बुधवार को कई इलाकों की बिजली गुल होने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके चलते वह 14 जनपदों के विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए मंगल पांडे नगर स्थित बनाए गए कस्टमर केयर सेंटर पहुंच गई और वहां का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने चैट बॉट, ट्यूटर, कंज्यूमर ऐप, वेब सर्विसेज, हेल्पलाइन नंबर 1912 आदि पर आने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रबंध निदेशक ने उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज होने और उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक ने कहा, उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज करने की विभिन्न विकल्प जैसे चैट बॉट, कंज्यूमर ऐप, ट्यूटर, ईमेल, हेल्पलाइन नंबर 1912, वेब इत्यादि विकल्प होने से उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी शिकायत दर्ज करने में आसानी हुई है।
परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के आशिफाबाद स्थित गंगनहर की पटरी पर अन्नपूर्णा मंदिर पर चल रहे बगलामुखी महायज्ञ में 5वें दिन महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के पहुंचने पर वहां मौजूद भक्त जनों ने ढोल नगाड़े बजाकर फूलों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं महायज्ञ में पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद वहां मौजूद भक्त जनों के साथ विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को आने वाले समय की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए परिवार में संख्या बढ़ानी चाहिए, तभी हमारी सुरक्षा होगी, नहीं तो बांग्लादेश जैसी स्थिति बन जाएगी। हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। तो सभी हिंदुओं से मेरा कहना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और एक जातिवाद को छोड़ें। अगर जातिवाद नाम का ये कोड हिंदू समाज में ऐसे ही बना रहा तो फिर वही समय आएगा जब हमारी बहन बेटियां बेची जाएंगी। इसीलिए मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, बच्चे पैदा करो और जातिवाद को छोड़ दो। कर्तव्य संगठन द्वारा गुरुवार को बच्चा पार्क स्थित ब्लॉसम स्कूल में अमर शहीद सरदार उधम सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कर्तव्य के महासचिव सरदार रणजीत सिंह जस्सल ने कहा कि हमें गर्व है कि सरदार उधम सिंह ने जलियांवाले बाग के नरसंहार का बदला इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मार कर लिया था। इस अवसर पर ईशू कामरेड अब्दुल शरीफ, जयकरण भुटानी, बिट्टू शैफी ने इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक अविनाश सिंह अलग एवं प्रधानाचार्य ने पुष्पांजलि भेंट की। शहीद उधम सिंह का जो है शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमने यहाँ पर ब्लॉसम स्कूल में रखा है। शहीद उधम सिंह ने जो 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों को शहीद किया था, उसका बदला देने के लिए शहीद उधम सिंह ने डायर को मारने के लिए 7 साल बाद जनरल डायर को मारने के लिए 7 साल बाद इंग्लैंड में जाकर कचहरी में उसको सबके बीच में गोली मार कर बदला लिया था। और ऐसे महान शहीद को हम भूल गए हैं, हमें याद करना चाहिए। महानायक आज़ादी के सरदार उधम सिंह जी के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। हमारे रणजीत सिंह जस्सल जी सबसे बड़ा काम ये करते हैं इस शहर के अंदर कि अपने गुरुओं को, अपने महापुरुषों को, अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते। आज उसी कड़ी में ये सरदार उधम सिंह जी का हम यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं 4 पंक्तियाँ आज के दिन के लिए कहना चाहूँगा कि जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, जो राज कर गए हैं तूफान पे आंधियों पर, झेले हैं बड़े जोखिम फौलादी छातियों पर, और कैसे उन्हें भुला दें, थे देशभक्त सारे, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर, आओ दिए जलाएं उनकी समाधियों पर। गुरुवार को शाइनिंग स्टार क्लब की बाउंड्री रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में मासिक सभा के साथ तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान हरे रंग के वस्त्र पहने कार्यक्रम में पहुंची क्लब की सभी सदस्य फिल्मी गीतों पर जमकर झूमी और खूब मस्ती की। इस दौरान सदस्यों ने तंबोला भी खेला। कार्यक्रम में क्लब की सदस्यों ने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए देशभक्ति और राधा कृष्ण की वेशभूषा पहनकर नृत्य किया। इस मौके पर अध्यक्ष शालू गुप्ता, मंजू, दीपा, प्रियंका, सीमा, शैली आदि मौजूद रहे। हम सब यहाँ शाइनिंग स्टार क्लब की तरफ से इकट्ठा हुए हैं और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सब लोग कितने अच्छे से सज धज के लेडीज आज आई हैं, 16 श्रृंगार करके आई हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ तीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये मंथ ही सेलिब्रेशन का है। हम लोग यहाँ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 15 अगस्त भी हम लोग मना रहे हैं और रक्षाबंधन को भी जैसे आपने देखा हमने सब कुछ मनाया, क्योंकि हम लोग सब लेडीज़ मिलती हैं तो सारे त्यौहार मनाती हैं और हंसी खुशी सब बहुत अच्छे से सब लोग करते हैं। हम लोगों ने मस्ती करी, गेम खेले, खूब फनी गेम्स खेले हैं और आप देख रहे हैं हंसते हंसते सब लोटपोट होए जा रहे हैं, तो हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरठ के पौष इलाकों में दुकानदारों से लेकर आम लोगों में दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर अमित मिरांडा के गैंग का एक्टिव सदस्य कांति त्यागी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के नेतृत्व में कांति त्यागी से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर कांति त्यागी तिल्लू पंडित का जीजा बताया जा रहा है। इससे पहले विश्वास त्यागी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अभी अमित मिरांडा गैंग के और सदस्यों पर पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। उधर अमित मिरांडा को बेंगलुरु जेल भेजे जाने पर लोगों में अब दहशत
कम हो गई है। पुलिस जल्द ही उस होटल और पुलिस अधिकारी को भी रडार पर लेगी जिसने अमित मिरांडा को जेल के बाहर रहते संरक्षण दिया था। कांवड़ यात्रा के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा लगातार कानून की समीक्षा कर पुलिस कर्मियों को अलर्ट करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ती हाई क्राइम की घटनाओं को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई भी शायद नाकाफी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और दरोगाओं और सिपाहियों पर कार्रवाई करने के बाद 2 सीओ को ऑफिस से अटैच कर दिया गया, जबकि कुछ क्षेत्र अधिकारियों के क्षेत्रों में फेरबदल कर दिया गया है। जिन क्षेत्र अधिकारियों के क्षेत्रों में फेरबदल किया गया है उनमें ब्रह्मपुरी, सीओ कोतवाली, सीओ कैंट, सीओ सरदना शामिल हैं। उधर एसएसपी विपिन ताड़ा ने इस सर्किल क्षेत्र में आने वाले सीओ की फेरबदली की गई है। उधर हापुड़ अड्डे पर भी एक युवक से मोबाइल छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। हापुड़ अड्डे से मात्र 100 मीटर पहले ही अभी दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है। स्थानीय व्यापारियों और राहगीरों ने पुलिस इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग रखी है। आप देखिए ये दोनों वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। आसपास की ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।